तुमसे बड़ा मैं गधा किसी को नहीं मानता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छे से कॉलेज में एक अच्छी सी डिग्री करके एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। इंडिया के अप्रॉक्स 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स इसी गलतफहमी में है कि उन्हें एक सरकारी नौकरी से अच्छी लाइफ और अच्छी सैलरी दोनों मिलेंगी, पर इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि इस गधा मजदूरी की लाइन में इनकी तरह और भी बहुत गधे हैं। इस वीडियो में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वार्निंग है जो इस वीडियो में कहीं भी मिल सकती है, इसीलिए वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना। अब सवाल ये है, क्या गवर्नमेंट जॉब्स प्राइवेट जॉब से ज्यादा पावरफुल हैं? और ये गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए ये एग्जाम्स क्यों देने पड़ते हैं? कैसे ये बच्चे अपनी डिग्री को एक मजाक की तरह ट्रीट करते हैं? और एक माँ बाप के मन में ये सरकारी नौकरी की इमेज कैसे और क्यों बनी? और कैसे उस बच्चे की लाइफ का एक डिसीजन उसकी लाइफ का सबसे रस्ट डिसीजन बन जाता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे चैप्टर 1 में। चैप्टर 1, गवर्नमेंट जॉब। राहुल गवर्नमेंट जॉब्स को प्राइवेट जॉब से ज्यादा पावरफुल मानता है, पर वो बिल्कुल गलत है। और वो कैसे, वो वीडियो में आगे पता चलेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए हम जो एग्जाम देते हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1855 में लंदन में शुरू किया था। ये एग्जाम्स यूरोपियन लिटरेचर पर बेस्ड होते थे, इसीलिए इंडियंस के लिए ये एग्जाम क्लियर करना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट था। पर 1864 के अराउंड सत्येंद्रनाथ टैगोर एक हिस्ट्री क्रिएट करते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने वाले पहले इंडियन बनकर, और अराउंड 1922 तक ये एग्जाम सिर्फ लंदन में लिए जाते थे। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू इस सिस्टम को चेंज किया गया और इंडिया के इलाहाबाद में ये एग्जाम्स पहली बार कंडक्ट किए गए। गवर्नमेंट की हाई पोजीशंस जैसे जज, हाई रैंक पुलिस ऑफिसर्स ये सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास होती थी, और लो लेवल जॉब्स जैसे कांस्टेबल, टाइपराइटर और ट्रांसलेटर की जॉब सिर्फ इंडियंस को मिलती थी। इसमें एग्जाम का रोल ये था कि वो आम लोगों में से स्किल्ड और एजुकेटेड लोगों को एक्सट्रैक्ट कर सके और उनसे अपना काम करवा सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देखकर उनके मन में ये एक इमेज क्रिएट हुई कि उनको अच्छी सैलरी, अच्छा खाना और अच्छी लाइफ मिलती है। इसीलिए आपने किसी और के पेरेंट्स या फिर अपने खुद के पेरेंट्स से ये सुना होगा कि सरकारी नौकरी के फॉर्म्स भर दो, अच्छी सैलरी मिलेगी। आज के टाइम पर इंडियन फैमिलीज में ये काफी ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपके बेटे की हाइट अच्छी है तो उसके पुलिस के फॉर्म भरवा दो, अगर आपकी बेटी होशियार है तो उसे सरकारी नौकरी दिलवा दो, पास हो ही जाएगी। और भी बहुत कुछ। उस टाइम उतना कंपटीशन नहीं था जितना कि आज के टाइम पर है, और इसी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए राहुल के माँ बाप उसे कोचिंग सेंटर भेजते हैं और ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करवाते हैं। 5-6 साल पढ़ने के बाद और 3 से 4 बार फेल होने के बाद राहुल इस बार फिर नीट का एग्जाम देता है, वो भी टॉप कोचिंग सेंटर से पढ़कर। और जब वो अपना रिजल्ट चेक करने के लिए अपना मोबाइल उठाकर अपना रोल नंबर टाइप करने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सिलेक्शन इस बार भी नहीं हुई। और जब ये बात राहुल के रिश्तेदार और फैमिलीज को पता चलती है तो उनके मुंह से पहली बात पता है क्या निकलती है? कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, एक बार और ट्राई करो, हो ही जाएगा। और तभी वो सोचता है कि पहले 3-4 बार ट्राई कर चुका हूँ, एक बार और कर लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा, क्या पता इस बार सिलेक्शन हो ही जाए। और यही उसकी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन बन जाता है। और अगर याद हो तो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के अपने अपने फायदे होते हैं। अब जरा इस चार्ट को ध्यान से देखो। प्राइवेट जॉब्स में वर्क प्रेशर कम होता है और वही गवर्नमेंट जॉब्स में वर्क प्रेशर कम होता है। प्राइवेट जॉब्स में सैलरी और प्रमोशन आपके काम और स्किल को देखकर बढ़ाई जाती है, और वही गवर्नमेंट जॉब में आपकी सैलरी और प्रमोशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज खुद तय करते हैं। और भी बहुत कुछ आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट के ये कुछ 2 रीजंस हैं। पॉइंट नंबर 1, एक्सपेंसिव कॉलेज फीस। हमारे पूरे इंडिया में जितने भी मेडिकल सीट्स हैं उसकी आधी सीट्स प्राइवेट और आधी सरकारी हैं। द इकोनॉमिक टाइम की इस रिपोर्ट को देखो। DY पटेल मेडिकल कॉलेज मुंबई 4.5 इयर्स की डिग्री करने के लिए अप्रॉक्स 1.4 करोड़ रुपीस चार्ज करते हैं। और इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये रिपोर्ट पार्लियामेंट को दी थी कि किसी भी कॉलेज की मीडियन फीस अप्रॉक्स 11.5 लाख पर ईयर के अराउंड होती है। HCIN की 2025 की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की इनकम 35 से 40,000 पर मंथ होती है। और यही रीजन है कि राहुल की मिडिल क्लास फैमिली इतने एक्सपेंसिव फीस को कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती। पर राहुल का दोस्त मोहित भी है जिसके पेरेंट्स इस फीस को अफोर्ड कर सकते हैं, पर अपने पैसों से नहीं बल्कि लोन लेकर और हाई इंटरेस्ट पे करके। मोहित के पेरेंट्स हर साल उस पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, पर मोहित पढ़ने के अलावा सब कुछ करता है, क्लास बंक, पार्टीज और लड़कीबाजी। और उनके माँ बाप सिर्फ इसी गलत फहमी में है कि उनका बेटा पढ़ रहा है, उनको 2 वक्त का अच्छा खाना खिलाएगा। मैं सबको इस मोहित से कंपेयर नहीं कर रहा, सभी अलग अलग हैं। और अगर मोहित कल को घिस-पिट कर ये ग्रेजुएशन पूरी कर भी लेता है तो वो करेगा क्या? क्योंकि ना ही तो उसके पास कोई स्किल है और ना ही उसने पिछले 4-5 सालों में कुछ पढ़ा।
और फिर उसे याद आएंगे वो साल जो उसने यूट्यूब की ऐड की तरह स्किप किए थे कि कब ये टाइम खत्म हो और मैं इसे छोड़ूं। पर अगर मोहित पढ़ भी रहा होता तो फिर भी उसे गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बहुत ही कम थे। जॉब्स की वैकेंसीज इतनी कम होती हैं कि कंपटीशन हर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। पर अब सवाल ये है कि हमें हर साल कितनी जॉब चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की 2023-24 की रिपोर्ट मैंने निकाली है। इसमें हायर सेकेंडरी में नंबर ऑफ एनरोलमेंट है 2.71 करोड़। क्या इंडिया को हर साल इतनी जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है? और अब ध्यान से सुनो कि हमें इसमें उन बच्चों को भी शामिल करना चाहिए जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं अपना स्कूल कंप्लीट होने से पहले ही। इस रिपोर्ट को देखो। 2021-22 की जरा इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। अप्रॉक्स 35 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास 10th से 12th तक पहुंचे ही नहीं, जिसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे बच्चों की फैमिली कंडीशन ठीक ना होना, या फिर यूजुअली ऐसा होता है कि इस उम्र में माँ बाप अपने बच्चों को अपने साथ काम करने के लिए लेके जाते हैं ताकि उनके घर पर पैसे आ सके। दूसरा और सबसे बड़ा सवाल ये था कि सरकार को हर साल कितनी जॉब्स प्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सके। पहले ये क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसकी कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट नहीं है, और अगर कुछ कैलकुलेशंस करके नंबर निकाले जाएं तो ये बनता है 1.3 से 1.5 करोड़। सोचो कि हमें इतनी जॉब्स चाहिए इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए, पर फिर भी ये 3 से 4 साल में खत्म होगी। हमारे इंडियन बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये छोटी जॉब नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि हमें बड़ी से बड़ी जॉब मिले। और पता है कि ये छोटी जॉब्स क्यों नहीं करना चाहते? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोग हमें क्या कहेंगे। यही माइंडसेट हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और इसके लिए एक लाइन है, द मिनट यू स्टार्ट केयरिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक इज द मिनट यू स्टॉप बीइंग योरसेल्फ। पर इसकी प्रॉब्लम माइंडसेट की नहीं है और ना ही कि लोग हमें क्या कहेंगे। एक और बड़ी मुसीबत है जिसमें आज के जेंजीस फंसते ही चले जा रहे हैं, और शायद तुम भी उसका एक हिस्सा हो सकते हो। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट एआई की वजह से बढ़ रही है या फिर लोग कैसे सोशल मीडिया के ट्रैप में फंस रहे हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट है रियल और रियलिटी का सच, और एंड में आपको कुछ सॉल्यूशंस दिए जाएंगे इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए। इसीलिए एंड बिल्कुल मिस मत करना। पार्ट 2 द ट्रैप। मैं मानता हूँ कि एआई की वजह से भी जॉब्स कम हो रही हैं, पर हर फील्ड में नहीं हो रही, सिर्फ कुछ ही फील्ड्स में कम हो रही हैं। एआई के आने से पहले एक कोडर सारे कोड्स मैन्युअली लिखता था, पर एआई के आने के बाद वही कोड्स इजी और 100x बेटर लिखे जा रहे हैं। जॉब्स अभी भी उतनी ही हैं जितनी पहले थी, पर सिर्फ रोल्स चेंज हो गए हैं। अब कंपनीज को काम करने वाले नहीं बल्कि स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। पहले जहां 3 वर्कर सिर्फ एक काम को कर रहे थे, अब वहीं एक वर्कर और एक मशीन उस काम को इजीली कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब्स काफी तेजी से ग्रो कर रही हैं, क्योंकि एआई को भी बिल्ड, इंप्रूव और मैनेज करने के लिए ह्यूमंस की नीड है। आपको याद हो तो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग है। अब किसी को भी गधों की तरह काम करने वाले वर्कर नहीं बल्कि स्मार्ट और स्किल्ड वर्कर चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, यूट्यूब, बिजनेस या फिर जॉब। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो वीडियो एडिटिंग, पोस्टर्स और वीडियो एडिटिंग करो और अपने वर्क को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करो, क्योंकि सोशल मीडिया पर बेरोजगार भरे पड़े हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डिजाइन ही किया गया है लोगों को एंगेज रखने के लिए, जिसे डोपामाइन इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें आप अपने मोबाइल के ऐप्स और नोटिफिकेशन दिन में मल्टीपल टाइम चेक करते हो। और अगर आप सोशल मीडिया से दूर भी रहना चाहो तो दूर नहीं रह सकते। 2 मिनट सोचकर इंस्टाग्राम खोला था और कब 2 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। घर पे माँ बाप मजदूरी करते हैं और बेटा देख रहा है XYZ यूट्यूबर की शादी और उसमें फूल कैसे थे, और GTA 5 की वीडियो कब आएगी और अब कौन किसको रोस्ट करता है। ये सब चीजों को फ्री टाइम में देखा जाता है, ना कि सारा दिन बैठकर। अपने स्किल्स को डेवलप करो, अगर तुम्हें कल को जॉब ना भी मिले तो तुम अपनी नीड्स को पूरा कर सको। ये सोशल मीडिया सिर्फ एक यूजलेस प्लेटफॉर्म है अगर तुम इसे सिर्फ एंटरटेन के लिए यूज कर रहे हो। और अब सबसे इम्पोर्टेंट, रियल और रियलिटी का सच। चाहे तुम किसी भी मोटिवेशनल वीडियो को देख लो, चाहे वो तुम हो या फिर तुम्हारे दोस्त, उसका असर सिर्फ तुम पर 20 से 30 मिनट रहेगा। ज्यादा से ज्यादा तुम उसे अपनी स्टोरी लगाकर छोड़ दोगे। 100 में से सिर्फ 5 लोग ऐसे होंगे जो उस वीडियो को अपनी रियल लाइफ पर अप्लाई करेंगे। बाकी बचे लोग सिर्फ उस वीडियो को 20 से 30 मिनट याद रखेंगे, फिर से वही रील स्क्रॉलिंग। इसीलिए हमेशा रील को नहीं, रियलिटी को देखो और खुद से सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछो, ये जो मैंने कपड़े पहने हैं और ये जो कुछ मैं खा रहा हूँ, क्या मैं इसे डिजर्व भी करता हूँ? क्योंकि सच ये है कि हमेशा गलती सिस्टम की नहीं बल्कि खुद की भी हो सकती है, और शायद तुम उनमें से ही एक हो। और इसीलिए अब हम उन सॉल्यूशंस की बात करते हैं जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं अगर तुम उसे सीरियस लोगे। नंबर 1, फैमिली वर्क। ये सबसे अंडररेटेड और इग्नोर्ड ऑप्शन है। अगर तुम्हारी फैमिली का कोई बिजनेस या फिर दुकान है तो वहाँ पर काम करना तुम्हारी वीकनेस नहीं बल्कि एडवांटेज है। इसके 2 फायदे हैं।
पहला कि तुम अपनी फैमिली का बर्डन कम कर सकते हो, दूसरा कि तुम रियल वर्ल्ड स्किल्स सीखते हो जो कि एक कॉलेज तुम्हें कभी भी नहीं सिखाता। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आज के बच्चों की मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस काम को करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच ये है जो काम तुम्हें शर्म महसूस करा रहा है वही कल को तुम्हारी स्ट्रेंथ बन सकता है। नंबर 2, स्किल डेवलपमेंट। आज के टाइम पर डिग्री से ज्यादा स्किल मैटर करती है। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स, 3D मॉडल्स। अगर तुम कैमरा के सामने कंफर्टेबल हो तो कंटेंट क्रिएशन करो, ब्लॉगिंग, एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स, कुछ भी। आज के टाइम पर इंटरनेट ने इतनी अपॉर्चुनिटीज दी हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है तो इनकम का रास्ता कोई ना कोई मिल ही जाता है। सिंपल सा रूल है, अगर कोई स्किल नहीं तो कोई वैल्यू नहीं, अगर कोई वैल्यू नहीं तो कोई पैसा भी नहीं। नंबर 3, स्किल मिसमैच। ये वो गलती है जो आज के टाइम पर सबसे ज्यादा लोग करते हैं। किसी एक काम को सालों तक करते रहना, सिर्फ ये सोचकर कि अगर मैं इस काम को इतने साल दे ही चुका हूँ तो कुछ साल और सही, पर फिर भी रिजल्ट 0 का 0। सच थोड़ा कड़वा है पर हर चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी, इसलिए हर फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स करो और देखो कि तुम नेचुरली किस फील्ड में बेटर हो और वही तुम्हारी रियल डायरेक्शन है। और याद रखना, कोई भी काम एक दिन में नहीं होगा, अगर तुम्हारे पास डायरेक्शन है तो वो काम एक दिन जरूर होगा। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।